nmap क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होती है, इसमें कितने तरीके की स्कैन होती है, कैसे हम लोग किसी भी टारगेट आईपी का यूज करके हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होने वाली है, साथ में मैं आपको इसमें सारे कमांड्स भी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो करोगे तो आपको nmap का यूज करना पूरी तरीके से आ जाएगा। साथ में आपको बता दें ये वीडियो एज ए एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका कोई भी मिसयूज करते हो तो आप लोग खुद जिम्मेदार होगे। नाउ वीडियो करते हैं स्टार्ट। nmap जो होता है उसका मतलब होता है नेटवर्क मैपर। मतलब ये एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जिसकी मदद से आप लोग नेटवर्क डिस्कवरी या सिक्योरिटी ऑडिटिंग जैसे काम कर सकते हो। यहाँ पे इसकी मदद से हम लोग नेटवर्क स्कैनिंग, नेटवर्क मैपिंग करते हैं जो कि डिटेक्ट करता है ओपन पोर्ट्स को, जिसकी मदद से हम लोग टारगेट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, लाइक उसका होस्ट नेम, उसके करंटली सिस्टम में कितने सर्विसेज रन कर रहे हैं, वो अब हम अपने सिस्टम में देख सकते हैं nmap की मदद से, तरह तरह की स्कैनिंग को परफॉर्म करके यहाँ पे। तो आइए हम लोग पहले इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनिंग प्रोसेस भी जानेंगे। तो इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे आप लोग को अपने लिनक्स में आ जाना है। जो लोग विंडोज़ यूज़र हैं या फिर मैक यूज़र हैं वो लोग भी घबराएं ना, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए लिनक्स के लिए आप लोग यहाँ पे आ जाइए, sudo apt get अपडेट कीजिए, पहले अपने सारे पैकेजेस को अपडेट कर लीजिए। आपका पैकेज जैसे ही अपडेट हो गया यहाँ पे आप कीजिए sudo apt get install nmap। जैसे ही आपने ये परफॉर्म किया आपका nmap आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। हो सकता है आपकी कनेक्शन स्लो हो तो थोड़ी टाइम लगे, बट आपका nmap जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा लिनक्स यूजर के लिए। अब विंडोज़ वाले आप लोग सिंपली nmap के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पे लिखिए nmap डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे nmap.org का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, सिंपली उस पर चले जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे डाउनलोड करते हैं। अब मैक यूजर वालों आप लोग के लिए brew इंस्टॉल nmap, अपने टर्मिनल पे जाओ, brew लिखो, स्पेस दो, इंस्टॉल nmap लिखो, आप लोग का आ जाएगा, nmap इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा भैया इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक सिंटेक्स के बारे में जिसकी मदद से हम लोग nmap को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है nmap ऑप्शंस टारगेट। अब ये तीन चीजें हैं यहाँ पे, ऑप्शंस और टारगेट क्या है मतलब इसका। ऑप्शंस मतलब कि हम लोग किस तरीके की स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, टीसीपी, यूडीपी या फिर किस तरीके की स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हर एक स्कैनिंग का एक पर्टिकुलर मतलब होता है। मतलब कि हम उसमें उसके सिस्टम में वनरेबिलिटीज फाइंड करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं उसके सिस्टम में, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर स्कैनिंग का यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन से तरीके की स्कैनिंग हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं। और टारगेट की जगह आप लोग टारगेट के डोमेन नेम दे सकते हो, सबनेट दे सकते हो, या फिर उसके आईपी एड्रेस के दे सकते हो, या फिर उसके रेंज ऑफ आईपी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो ये था भैया इसका बेसिक सिंटेक्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन स्कैनिंग टेक्निक्स के बारे में जो कि nmap में यूज में आता है। जैसे आपका पहला हो गया पिंग स्कैन, जिसको आप लोग डिनोट करते हो -n से। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके का स्कैन होता है जिसकी मदद से हम लोग टारगेट के मशीन को चेक करते हैं कि उसका मशीन जो है वो ऑनलाइन मोड में है कि ऑफलाइन में है। और जैसे ही हमको पता चलता है कि इसका जो मशीन है ऑनलाइन मोड में है तो उस पर हम लोग कोई और तरीके की अटैक को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको उसका पूरा आ रहा होगा स्ट्रक्चर, nmap दोगे स्पेस sn और फिर स्पेस टारगेट का आईपी। यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करोगे आपको उस टारगेट के पर्टिकुलर आईपी की मदद से पता चल जाएगा कि वो टारगेट ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब टीसीपी स्कैन की। टीसीपी स्कैन में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है डैश स्मॉल एस कैपिटल एस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली मोस्टली कॉमन यूज होने वाला स्कैन है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंक्रोनाइज्ड पैकेज को भेजते हैं, SYN पैकेज को अपने टारगेट के मशीन में भेजते हैं और वेट करते हैं उसके रिस्पॉन्स का। जैसे ही उसके रिस्पॉन्स हमें रिसीव होता है तो हम लोग उसके ओपन पोर्ट्स पे अटैक करके उसके RST को रिसीव करते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं उसके जो ओपन पोर्ट्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं, है ना। और ये जो अटैक होता है ये बेसिकली इसकी मदद से हम लोग इसके पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने के लिए लिखेंगे nmap फिर स्पेस डैश स्मॉल एस कैपिटल एस फिर टारगेट के हम लोग स्पेस देके आईपी दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इसके टीसीपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। वंस अगेन ये वीडियो एज ए एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको अनएथिकल वर्क से रिलेटेड नहीं करनी है।
हमारा चैनल अनएथिकल वर्क को प्रमोट नहीं करता है। अगर आप लोग ऐसी काम करते हो तो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कैन की तरफ। नेक्स्ट स्कैन है जो आपका टीसीपी कनेक्ट स्कैन है। ये इसका जो फॉर्मेट होता है इसका होता है डैश स्मॉल एस कैपिटल टी, यहाँ पे देते हो। अब ये बेसिकली एक ऐसा कनेक्ट स्कैन होता है जिसमें कि आप लोग कंप्लीट 3-वे हैंडशेक का यूज करते हो। अब ये 3-वे हैंडशेक क्या है, जैसे यहाँ पे देखो SYN हो गया या SYN ACK हो गया या फिर ACK हो गया। ये 3 तरीके की हैंडशेक होते हैं। इनके बारे में हम लोग किसी एक वीडियो में बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये अनलाइक द SYN स्कैन की तरह होते हैं। इसकी मदद से हम लोग नॉइजर और ईजियर हो जाता है फायरवॉल्स को डिटेक्ट करना। फायरवॉल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे सिस्टम की एक सिक्योरिटी लेयर होती है जिनको हम लोग को डिटेक्ट करना पड़ता है, तभी हम लोग स्कैनिंग परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम लोग इसकी मदद से कर सकते हैं। ये बेसिकली आईडीएस को डिटेक्ट कर लेता है। आईडीएस मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब कि अगर आपके सिस्टम में कोई माल फंक्शन आता है तो ये बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर देता है। इसकी मदद से आप कर सकते हो। इसको हम लोग ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना पावरफुल है ना। तो ये अटैक इस तरीके से काम में आता है। आप लोग को यहाँ पे इसको अटैक को परफॉर्म करने के लिए nmap लिखना है, स्पेस देके डैश स्मॉल एस कैपिटल टी स्पेस देके टारगेट का आईपी दे दोगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा काम। अब नेक्स्ट आता है जो आपका वो आता है यूडीपी स्कैन। अब यूडीपी का मतलब क्या होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसकी मदद से हम लोग ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट के बारे में यूडीपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कैसे, ये बेसिकली कनेक्शन लेस अटैक होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि इसमें हम लोग हर एक पोर्ट पे जो है यूडीपी पैकेट्स को लगातार सेंड करते रहते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको मैनुअली नहीं करनी होती है, ठीक है। ये यूडीपी पैकेट्स को लगातार हर एक पोर्ट्स पे सेंड करता है, जिसकी मदद से इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है और ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, जिसकी मदद से अगर आपका कनेक्शन स्लो हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये अटैक परफॉर्म करने में। इसके अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा nmap स्पेस डैश स्मॉल एस फिर कैपिटल यू फिर यहाँ पे स्पेस देके टारगेट का आईपी दे दोगे, आपका जो है यूडीपी स्कैन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपने कर लिया, अभी तक तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप जान रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एडवांस। तो यहाँ पे हम लोग सर्विस वर्जन डिटेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे हम लोग अपने टारगेट के सर्विस के वर्जन को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि वो जो हमारा टारगेट है कौन से सर्विस को यूज कर रहा है और उसका वर्जन क्या है, ये वाली बात हमको पता करनी है। तो कैसे कर सकते हैं भैया, ये जो अटैक होता है ये ओपन पोर्ट्स पे होता है, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है हमारे सर्विस या फिर उसके वर्जन को कि कौन से वर्जन को ये करंटली जो रन कर रहा है सर्विस कौन से वर्जन का है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा nmap फिर स्पेस डैश कैपिटल स्मॉल एस कैपिटल वी और फिर यहाँ पे टारगेट का आईपी दे दोगे तो आपको यहाँ पे उसके इस सर्विस और उसके वर्जन के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका ओएस डिटेक्शन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के बारे में आपको पता करना होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा nmap फिर स्पेस देके डैश ओ फिर यहाँ पे टारगेट का आईपी जैसे ही दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टारगेट जो है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में है, विंडोज़ में है कि लिनक्स में है कि एंड्रॉयड में है कि मैक ओएस में है कि आपके किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नाउ नेक्स्ट होता है होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी क्या होता है, इसमें हम लोग होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। जैसे आपके सिस्टम का कौन होस्ट है, आपका सिस्टम विंडोज़ होगा तो विंडोज़ वाला होगा, मतलब HP का होगा तो HP का होगा, डेल का होगा तो डेल का होगा। इस तरीके से आपका होस्ट नेम होता है ना। तो मेरा HP नोटबुक है, आपका हो सकता है कि डेल हो या कोई और हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप होस्ट नेम पता कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे बेसिकली ये क्या करता है, होस्ट नेम को डिस्कवर करता है बाय परफॉर्मिंग ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या फिर ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट का यूज करके। ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आपको लिखना होगा nmap डैश स्पेस डैश SN, ये दोनों स्मॉल में होगा, फिर स्पेस फिर यहाँ पे नेटवर्क का IP। जैसे आपने यहाँ पे IP दे दिया नेटवर्क की जगह, आपका उस पर्टिकुलर होस्ट डिस्कवरी अटैक परफॉर्म शुरू हो जाएगा। और आप होस्ट नेम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो या फिर होस्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो नेटवर्क मैपर है nmap, ये काफ़ी सारे आउटपुट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, जिससे कि हमारे जो स्कैनिंग रिजल्ट्स हैं उनको सेव करना पड़े, उनको सेव हो सके। मतलब जितने भी हम टारगेट की IP ले रहे हैं या फिर टारगेट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो कहाँ सेव होनी चाहिए। मान लो इनकेस हम भूल रहे हैं तो हम लोग का वो सेव होता रहेगा इसकी मदद से। कैसे, यहाँ पे आपको लिखना होगा nmap स्पेस डैश ओ
फिर कैपिटल N, फिर स्पेस देके उस पर्टिकुलर फाइल नेम जिस भी फाइल में आप सेव करना चाहते हो, फिर स्पेस देके टारगेट की आईपी दे दो। टारगेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी वो उस फाइल नेम में सेव हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग XML आउटपुट भी ले सकते हो, ग्राफिक आप लोग यहाँ पे ग्रेपेबल आउटपुट भी ले सकते हो, या फिर सभी फॉर्मेट में आप लोग आउटपुट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका स्क्रिप्ट स्कैनिंग, जो कि NSE कहते हैं, जिसे हम लोग नेटवर्क मैपर स्कैनिंग इंजन, स्क्रिप्टिंग इंजन। ये क्या करता है, ये बेसिकली Nmap के साथ बिल्डिंग आता है। ये जब आप Nmap को इंस्टॉल करोगे तो ये बिल्डिंग स्क्रिप्ट होता है जो कि एडवांस स्कैनिंग को परफॉर्म करने में मदद करता है। कौन सी एडवांस स्कैनिंग, जैसे आपको आपके सिस्टम में वनरेबिलिटीज को डिटेक्ट करना है, ब्रूट फोर्स करवाना है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर अटैक का परफॉर्म कर सकते हो। ये बेसिकली NSE का यूज करता है हमारे स्क्रिप्ट के कलेक्शन को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखना है Nmap स्पेस दो डैश डैश स्क्रिप्ट लिखो, फिर इक्वल टू यहाँ पे स्क्रिप्ट का नेम, और फिर यहाँ पे स्पेस देके टारगेट। जैसे स्क्रिप्ट का नेम की जगह आप लिख सकते हो वनरेबिलिटीज फाइंड करनी है तो VULN लिखो, आप लोग स्पेस देके टारगेट का IP दे दो, यहाँ पे आपका जो है ये अटैक परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको काफ़ी सारी स्कैनिंग मिल जाती हैं जो जिसको कि आप लोग परफॉर्म करके अपने टारगेट के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट एक पूरा Nmap ऑप्शंस का एक लिस्ट आपको दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप लोग इसे देख लो और इसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा है डैश P का मतलब होता है स्कैनिंग स्पेसिफिक पोर्ट्स, डैश SS का मतलब होता है TCP सिंक स्कैन, मतलब ये स्टेल्थ स्कैन होता है। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बता रखा है, तो आप लोग यहाँ पे देख के इजीली सीख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आप लोग को समझ में आया तो एक लाइक ठोको। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मैंने जॉन द रिपर टूल के ऊपर भी बनाया है एक वीडियो, आप लोग उसको भी जाके देखो। और डार्क वेब को कैसे एक्सेस करते हैं मैंने वो भी बनाया है, आप लोग उसको जाके भी देखिए। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।